आप में से कुछ यहाँ विद्वान बुद्धिमान लोग जो बैठे होंगे, उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न आएगा, क्यों जी? स्वामी जी, आपने कल ये बताया था कि श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने सबके अंत में की। हाँ, 17 पुराणों की रचना पहले कर दी और भागवत की रचना बाद में हुई, ये बताया था। हाँ, बताया था। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी बुद्धि में एक प्रश्न आ जाएगा, क्या? कि बाद में जिस पुराण की रचना हुई उसका महात्म्य पहले वाले पुराणों में कैसे आ गया? अरे भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। रचना ही बाद में जब हुई तो पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य कैसे लिखा है, यह शंका आएगी। इसका समाधान कर लो। इसका समाधान यह है कि वेदव्यास जी महाराज ने पहली बार श्रीमद् भागवत की रचना नहीं की है। वेदव्यास जी वास्तव में भागवत पुराण के रचयिता नहीं है, वो स्मरता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो पहले भी था। ये पुराण जो है ना, हाँ, ये पुराणों के बारे में भी आप लोग समझ लो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखो जी, हम वेदों को तो मानते हैं, उपनिषदों को भी मानते हैं, लेकिन ये जो पुराण है ना आपके, हाँ, अरे इनमें तो पता नहीं क्या क्या कहानियां लिखी हैं, क्या क्या कथाएं लिखी है, हम पुराणों को नहीं मानते। वो लोग ध्यान से सुने। पुराण भी किसी महात्मा ने बनाए ऐसा नहीं है। तो जैसे वेद अनादि हैं, ऐसे ही पुराण भी अनादि हैं। इसलिए जब ब्रह्मा को भगवान ने सृष्टि करने का आदेश दिया और कहा स्मरण करो, पहले के ज्ञान का स्मरण करो, तो एक होती है सुप्त प्रबुद्धन न्याय। जानते हैं आप ये क्या होती है? जैसे आप रात में सो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाता है ना, हाँ भूल जाता है, और फिर सवेरे उठते हैं, हाँ, तो सब याद आ जाता है वापस। रात को जो भूल गए थे, सवेरे उठने पर सब याद आ गया। इसको कहते हैं सुप्त प्रबुद्धन न्याय। तो ऐसे ही महाप्रलय काल में सब सो रहे थे, हाँ, तो भगवान ने ब्रह्मा से कहा याद करो, तो ब्रह्मा ने याद किया। याद आया, क्या याद आया? पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। सबसे पहले ब्रह्मा जी को पुराणों का स्मरण हुआ, वेद का नहीं हुआ, लेकिन पुराणों का हुआ। इसका मतलब पुराण पहले थे, और कितने थे? शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों का पुराण, यानी 1 अरब श्लोक। इसलिए वास्तव में पुराण भी अनादि हैं। वेदव्यास जी महाराज ने वही जो 100 करोड़ श्लोकों का पुराण है, उसका संक्षेप करके 4 लाख श्लोकों में लिखा। 4 लाख श्लोकों में, जो 18 पुराण है ना, 18 पुराणों के जो श्लोकों की संख्या है वो कुल 4 लाख श्लोक हैं। और अंत में उन्होंने भागवत पुराण का स्मरण करके उसको लिपिबद्ध किया। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने
पहली बार भागवत की रचना नहीं की, भागवत तो अनादि है। और भागवत के जो प्रथम वक्ता हैं वो कौन है? प्रथम वक्ता है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत को अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रदान की। फिर ब्रह्मा जी ने भागवत को अपने पुत्र नारद को प्रदान किया। फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रदान किया। फिर वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया। और फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई। ये परंपरा है भागवत। इसलिए आपकी बुद्धि में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि भागवत की रचना बाद में हुई है तो स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में भागवत का महात्म्य क्यों लिखा।